शालीनता सियासत की खोती हुई शालीनता। लेकिन सुकेश लौटते वापस, विषयांतर थोड़ा सा हो गया। जातीय जनगणना पर सस्पेंस या जातीय जनगणना पर कंफ्यूजन, लेकिन जाति के वोट पर ना कंफ्यूजन और ना किसी तरीके का लिंगर ऑन वाला अप्रोच। कैसे देखते हैं? कई बार हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जरूरी होता है, तो अच्छा हुआ कि कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमारे सामने आ गया। इसी बहाने देश की जनता जान भी जाती है। लेकिन इस ओबीसी वर्ग का भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और इलेक्टरल पॉलिटिक्स में कैसे ये प्ले में आता है इसका भी एक पर्सपेक्टिव है। जब तक वो मुखर नहीं थे, जब तक उनको अपने वोट का राइट पता नहीं था, तब तक किसी को इसका ध्यान नहीं था। मैंने पिछली डिबेट में कहा था, आज केसी त्यागी जी ने दोहरा दिया कि 80 से 90 तक तो पड़ा ही हुआ था, कांग्रेस ने भी सुध नहीं ली। ठीक कहा अजय आलोक ने, देवीलाल इंडिया गेट पे रैली करने वाले थे और प्रीएम्प्ट करते हुए वीपी सिंह ने जल्दबाजी में इसकी घोषणा की, क्योंकि एक तरफ कमंडल वाली राजनीति शुरू हो चुकी थी और हिंदू बनाने की कोशिश थी पूरे समाज को। वो ओबीसी और हिंदू में बट न जाए तो हिंदू बनाने की कोशिश थी। तो इसका एक पर्सपेक्टिव ये है। उस समय तमाम दल जो उस समय जनता दल से निकले हुए थे, उन्होंने अपना अपना पाई उसमें से ले लिया और वो जिसको मंडलवादी नेता कह रहे हैं अजय आलोक, वो उसकी राजनीति करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। 2014 के बाद ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने दिल में कमंडल और दिमाग में मंडल, तो इसका एक जबरदस्त ब्लेंड तैयार किया। और यह योजना भी उसी की काट के तौर पे देखिए आप, क्योंकि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है। आपने बताया कि हालत यह है कि करीब 1,30,000 लोगों पे यह सर्वे हुआ था कि 25% नौकरियां जो है वो सिर्फ 10 ओबीसी के कास्ट को मिलती है। 10 तो ले लेते हैं। 938 जातियां, 983 जातियां ऐसी हैं जिनको किसी तरह का कोई नौकरी, कोई दाखिला कहीं नहीं मिलता। अब इसमें उनको एक वोट बैंक की तरह देखना और उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना, यह एक बड़ा क्लेवर मूव है। एक तरफ आप देखेंगे 2024 में भव्य राम मंदिर बनेगा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये हिंदू जागृति के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था इनको, नरेंद्र मोदी को। तो एक तरफ वो वोटर उनको काटर करते हैं, उन वोटरों को, और दूसरी तरफ एक पैरेलल योजना। जब से जातीय जनगणना का मामला सामने आया है, तब से ये एक बड़ा क्लेवर प्लॉय है और कोई भी राजनीतिक दल करेगा। नीतीश कुमार ढूंढ के पहले ले आए कि हम जातीय जनगणना करेंगे। नीतीश कुमार इन सबके जनक रहे हैं। जब वो लालू यादव के विरोधी थे तो उन्होंने ओबीसी को ईबीसी में बांटा। नहीं, लेकिन उसमें से एक पाई वो लिया। आपको थोड़ी वो दे दूं जो मोदी जी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये बिहार में प्रयोग कर चुके हैं। ओबीसी में से ईबीसी को निकाल के अपना एक वोट बैंक बनाया, दलित में से महादलित निकाल के अपना एक वोट बैंक बनाया, मुस्लिमों में पासमानदा को क्या किया जाए, जो जिसकी कोशिश आजकल बीजेपी की तरफ से चल रही है। तो पॉलिटिक्स में अपना अपना पाई पकड़ने, अपना अपना हिस्सा कैसे मिले, इसकी कोशिश सब लोग कर रहे हैं। मोटी राजनीति यह है कि हमको कुछ वोट हिंदू के तर्ज पे चाहिए, कुछ वोट ओबीसी के तर्ज पे चाहिए, क्योंकि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो नेता है वो अपने आप को ओबीसी समाज से आता है, ऐसा वो बता चुका है। देश के प्रधानमंत्री बता चुके हैं ऐसा। अजय जी, बहुत सारे बयान मुझे याद आते हैं। देश की संसद में ओबीसी मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया जा रहा है, नहीं चाहते लोग ओबीसी के लोगों को बड़े पदों पर देखना। ओबीसी के नाम पर ये विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च हो गई। तो 2024 से पहले, क्योंकि देखिए मछली की आंख की तरह अर्जुन का निशाना 2024, और ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूं, ये सारी पार्टियों का निशाना 2024। लेकिन सत्ता में आप हैं और इसीलिए उम्मीद भी आपसे। 2024 का गणित तो साधना है, लेकिन ओबीसी का नंबर कब बताना है? देखिए, अर्जुन तो एक ही रहेगा। अर्जुन 2-3 नहीं बनते, अर्जुन एक ही रहेगा। और
अर्जुन का वार भी कभी खाली नहीं जाता है। जहां तक ओबीसी गणना है, ओबीसी ही गणना नहीं, पूरी जातीय जनगणना और उनके इनकम के हिसाब से जो रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से और उसी के हिसाब से उस व्यवस्था को लागू करना, ये एक स्टेप का काम नहीं है। आज अगर इसके कारण रोहिणी आयोग ने यह भी रिकमेंडेशन दी है कि मंडल कमीशन और उसके आरक्षण के प्रावधानों में इसी के हिसाब से हमें व्यवस्था लानी है, तो ये तो भी संसद की कमेटी में जाएगा, कमेटी भी निर्णय देगी, सुझाव देगी। एक विस्तृत चर्चा है। ये डेडलाइन फ्रेम करना इसमें किसी के लिए संभव नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। ठीक है, संभव नहीं है और इसीलिए हमने देखा बहुत सारी लेट लतीफी। अजय आलोक, क्योंकि समय कम है, नहीं तो और मैं आपको बात रखने का मौका देती। अतुल लोंडे पाटिल, देखिए, कथनी और करनी का अंतर कैसा है, सबका विश्वास, लेकिन ये डर फैलाना कि इनके अल्पसंख्यकों की दुकानों से आप सामान मत खरीदिए। 69,000 शिक्षकों की और वहां भर्तियां हुई, वहां पर ओबीसी की भर्तियां यूपी में योगी जी ने नहीं की है। देखिए, जेएमएफसी की भर्ती हुई और उसमें कट ऑफ लगा दिया गया कि इस मार्क के नीचे कोई ओबीसी का, एससी एसटी का जो व्यक्ति जो है वो जेएमएफसी नहीं बन सकता। ऐसे करके सब बाहर हो गए, रोटेशन में फिर वो ओपन को आ गया। 13 पॉइंट रोटेशन लाया जिसमें ओबीसी 18वें नंबर पे आता है, जिसको नौकरी ही नहीं मिल सकती है। ये सारी चीजें जो है, कथनी करनी का अंतर जो है वो स्पष्ट तरीके से दिखता है। कहना एक है क्योंकि चुनाव जीतना है। सत्यपाल मलिक का आखिरी बताऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए 2011 में आप भी सेंसस कराते हैं लेकिन उसका डेटा जारी नहीं करते हैं। अतुल लोंडे पाटिल, समय कम है। केसी त्यागी जी, बहुत छोटा सा रिमार्क कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहां ले जाएगी? देखिए, मेरे मित्र अजय आलोक जी ने फिर जिक्र कर दिया कि इनके इकोनॉमिक आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। आप और हम अजय जी बहुत दिन साथ रहे हैं। आरक्षण का मतलब है इकोनॉमिकली नहीं, सोशली एंड कल्चरली जो बैकवर्ड जातियां हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण आपके मित्र लोग चाहते होंगे। हम और काका जी और कांग्रेस वाले और सब लोग जो सामाजिक न्याय की पक्षधर पार्टियां, जिन्हें आप मंडलवादी कहते हो, ये डॉक्टर लोहिया ने लिखा जो सोशलिज्म का सबसे बड़ा लंबरदार है, ये जयप्रकाश जी ने जिक्र किया। लिहाजा आरक्षण का आधार सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों का है। इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण हम लोग नहीं मांगते हैं। हमने 10% का प्रोविजन वीपी सिंह के टाइम पे भी किया था और मुझे प्रसन्नता है कि मोदी सरकार में जिसमें हम शामिल थे उसमें भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड का 10% का किया है। और अब हम चाहते हैं कि जब 50% की लक्ष्मण रेखा पार हो गई है तो ये और आगे जानी चाहिए, और आगे जानी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन वो तब तय होगा जब ओबीसी का डेटा सार्वजनिक होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो मंडल की सियासत करते थे वो तो मंडल के पक्ष में अभी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कमंडल की सियासत करते थे वो भी मंडल के पक्ष में आ गए हैं। इसीलिए मंडल वर्सेस मंडल खड़ा हो गया है। लेकिन पिछड़ी जातियां और पिछड़ी में भी अति पिछड़ी जातियों के नाम पर जो वोट बैंक की सियासत है उसमें निश्चित तौर पर 2024 का गणित साधने की कवायद है। सधा भी है, 2014 में भी सधा, 2019 में भी सधा, 2024 पर सबकी नजर है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना है। इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल।